के ऊपर मौकूफ है। किसी का ज़हन कैसा होगा, किसी का कैसा होगा, लेकिन हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि शुक्र अल्लाह। फरमाया था ताल के नीचे रख दो। कहा क्यों? कहा मुझे तुम्हारे वजूद से आले रसूल की खुशबू आ रही है। लोग आज दावे किए करते, कोई इनकी गली में नंगे पैर टहलेगा, कोई सर झुका के चलेगा। मैं सैयदों से प्यार करता हूँ। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, लाओ ना कोई अहमद रजा जैसा प्यार करने वाला, लाओ कोई मुफ्ती आजम जैसा प्यार करने वाला, कोई ऐसा प्यार करने वाला ला के दिखा दो। खुदा की कसम जमाने में दावे किए हैं, लेकिन मेरे इमाम के जैसा आशिक ला के दिखाओ। आपने क्या कहा था? मुझे किसी के वजूद से सैयद की खुशबू आ रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गुलाब को वो पहचानता है जिसने गुलाब सूंघा होता है, चमेली की खुशबू को वो जानेगा जिसने चमेली को सूंघा होगा, चंपा को वो जानेगा जिसने चंपा को सूंघा होगा, मुश्क अंबर को वो जानेगा जिसने मुश्क सूंघी होगी, सैयद को वो पहचानेगा जिसने मुस्तफा को सूंघा होगा, जिसने मदीने वाले को सूंघा होगा। मेरे इमाम ने कहा था तुम्हारे वजूद से मुस्तफा के लहू की खुशबू आती है। एक सैयद ने कहा था आका मैं खादिम हूँ, मैं मजदूर हूँ, मजदूर से काम लिया जाता है, साथ नहीं पूछी जाती है। आपने फरमाया था मुस्तफा की जात वो जात है जिससे काम नहीं लिया जाता, जिसकी खिदमत की जाती है। और आपने ताब ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा संसराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मकामे अहले बैत, मकामे अहले बैत, अज़मते सादाते किराम, खानकाहे रब्बानिया, ज़िक्रे शुहदाए करबला। एक और इजाफा करें इसमें, मसलके आला हज़रत, जिसे इख्तिलाफ खड़े होकर बात कर ले भी, टोक तो टोक बात होनी है। यही इख्तिलाफ ना हो तो फिर नारा लगना चाहिए, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हज़रत। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इनाक़ातों को सलामत रखे। खुदा की कसम अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। अगली बात करूं, मेरे उस इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है, तू है नूर तेरा, सब घराना नूर का। खुदा की कसम उस घराने की मुकम्मल बात कौन बयान करे, कौन बयान करे? औकात नहीं है। अगर मैं दूल्हा की बात करूं तो दूल्हा को हैदर कर्रार कहा जाता है, दुल्हन की बात करें तो खातून जन्नत कहा जाता है। न इनकी शान का जवाब है, न उनकी शान का जवाब, दोनों की शान पे मिसाल है। बात आगे बढ़ानी है, सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। बात बता दूं, मुकद्दर के धनी हूं मैं, देख रहा हूं पूरा मजमा बड़े दिल से बैठा है, और जब दिल महफिल में लगने लग जाए तो समझ लेना नजर मदीने वाले की हो गई है, सीधी सी बात। और मैं क्या कहां तक देख सकता हूं मैं दो चार बंदों को, और हो सकता कल मुझे कोई मिले कि मैं सादात इकराम की महफिल में हाजिर था, आपसे मुलाकात हुई थी, हो सकता मैं कल कह दूं मुझे नहीं मालूम भाई, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिसकी महफिल में बैठे हो ना, जिसकी महफिल में बैठे हो, खुदा की कसम वो यहाँ भी पहचानता है, मैदान महशर में भी पहचानता है। हम देखे न देखे करबला वाले देख रहे थे। अगली बात करूं, अल्लाह करे ये बात आपके दिल में उतर जाए, मेरे बेटे की कोई तारीफ करे मेरा कलेजा ठंडा होगा, हजरत की कोई तारीफ करे तो हजरत के वालिद का कलेजा ठंडा होगा। हम बात हुसैन की कर रहे हैं, खुदा की कसम खातून जन्नत भी मुस्कुराती होंगी, मौला अली भी मुस्कुराते होंगे। बैठे सर, बैठे सर, इनसे वफा करें, इनसे प्यार करें, इनसे प्यार करें। ये किसी आम खानदान के परवरदा नहीं है, इनको उस्मान ने पाला है जिनको खातून जन्नत कहा जाता है। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया ज़किया राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह। ये शान किसी की हो तो दिखाओ, ये अज़मत किसी की हो तो बताओ, कौन खातून जन्नत? कर दो बात,
सुन लेंगे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे नबी की पूरी तारीख आप पढ़ लें, रास्ते में कांटे बिछाए गए। तवज्जो है, सुन रहे हैं ना सामने वाले? खुदा की कसम ये 9 उम्र बच्चे जिन्हें बिस्तर पे होना चाहिए था, ये अभी तक महफिल में आके खोल के बैठे। ये बता रहा है इनका बैठना कि ये ऐसे महबूब हैं कि जिनसे जवान ही नहीं बच्चे भी इश्क किया करते हैं, बच्चे भी इश्क करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे हुजूर की राह में कांटे भी डाले गए, पत्थर भी मारे गए, ठीक है जी, रास्ते भी रोके गए, गड्ढे खोदे गए। कोई बता नहीं सकता मेरे नबी को कभी गुस्सा आया। यहां तक कि ताइफ की बस्ती में हुजूर पे इतने पत्थर बरसाए गए, इतने पत्थर बरसाए गए कि सर से लेकर पैर तक लहू लहू था। नालैन शरीफ में भी लहू। जिब्रील अमीन ने आके कहा था महबूब इजाजत दे, आप कहें तो ये जो पहाड़ है इनको उठा कर इनके ऊपर डाल दिया जाए। हवा का फरिश्ता, पानी का फरिश्ता, आग का फरिश्ता सारे आ गए। लेकिन मेरे महबूब ने कहा ना, मैं इन्हें अजाब देने नहीं आया। फरिश्तों, रब ने मुझे रहमत बना के भेजा है, रहमत बना के भेजा है। इनकी नस्ल से ऐसे शहजादे पैदा होंगे जो इस्लाम के परचम को लेकर दुनिया के कोने कोने में जाए। ठीक है, इतने सितम के बाद भी उनका अखलाक, मगर जानते एक दिन मेरे नबी की प्यारी शहजादी हजरत खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा एक गली से गुजर के जा रही है। उम्र शरीफ 5 या 6 बरस थी। कितनी उम्र थी? 5 या 6 बरस। गुजर के जा रही है, रास्ते में अबू जहल खड़ा था। उसने हुजूर की बेटी को आते देखा, कोई बकवास की। फिर बेटी तो बेटी होती है, बाप के खिलाफ जुमले सुने, खातून जन्नत के कदम रुक गए। फरमाने लगी, खबरदार मेरे बाप को कुछ ना कहना, तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया। ये बात खातून जन्नत ने कही। जब इतना कहा ना तो अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था, उसे आ गया गुस्सा। उसने अपनी बेइज्जती महसूस की, अपनी कायली मिटाने के लिए आगे बढ़ा और नबी की बेटी के थप्पड़ मार दिया। जैसे शहजादी के थप्पड़ लगा, मेरे मुस्तफा का जिगर का टुकड़ा रोते हुए घर आया। अब वह बात याद करें जो मैंने कही थी, मेरे नबी को किसी भी दुश्मन की दुश्मनी पे जलाल नहीं आया, लेकिन जब आज बेटी के थप्पड़ लगा, रोती हुई बेटी घर में आई है, खुदा की कसम नबूवत वाली आंखें बरस गई। मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा यहाँ रुक करके कि याद रखिए, बाप बेटी का रिश्ता बड़ा निराला होता है। बाप बेटी को रोता हुआ देखता है तो रो देता है, बहुत ज्यादा खुश देखता है तब भी रो देता है। आपसे इतनी गुजारिश है, किसी की बेटी को बाप के सामने रोता हुआ मत जाने देना, किसी बेटी को बाप के सामने आंसू बहाने की मोहलत ना देना। तुम नहीं जानते हो वो बाप जो 18 साल बेटी को सीने से लगा के पालता है, जिसने जिंदगी की सारी कमाई लगा करके बेटी तुम्हारे हवाले की है, जो सब कुछ देने के बाद भी बारात को खाना खिलाते वक्त हाथ जोड़ के कहता है नमक कम रह जाए तो माफ कर देना। खिलाना उस पे वाजिब नहीं था, पिलाना वाजिब नहीं था, कोरले बिरयानी उसके लिए लाजिम नहीं थे, लेकिन जियाफत में उसने क्या ना किया, जमीन बेची तुम्हारे खानों का इंतजाम किया, किडनी बेचकर बापों ने बेटी के इंतजाम किए हैं। आपसे इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, जब कोई तुम्हें बेटी देता है तो तुम उस पर एहसान नहीं करते हो। तुम्हें खुदा का वास्ता है, किसी की बेटी को इस नौबत पे मत आने देना कि तेरी वजह से उसकी आंख में आंसू आ जाए, तेरी वजह से बाप रोने लग जाए। तुम नहीं जानते हो जब बेटियां रुखसत होती हैं बाप के जिगर पे क्या गुजरा करती हैं, खानदान का हाल क्या होता है। तुम तो यही समझते हो कि इसने बिरयानी खाने बुलाया था, कौरमा खाने बुलाया था। मैं जवाब के तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ, आज के बाप को इतनी तकलीफ होती है, जरा तारीख का ये बाप पलट के तो देख। जब मेरे नबी ने खातून जन्नत सैयदा
फातिमा ज़हरा को रुखसत किया है। उस वक्त घर में तशरीफ लाए थे, फरमाया था उम्मे सलमा मैं फातिमा को रुखसत करना चाहता हूँ, घर में कोई नई चादर हो तो ले आइए। नबी के इस जुमले से पता चलता है हर बाप जब बेटी को रुखसत करता है अच्छे ही कपड़े पहना के भेजता है, अच्छा लिबास पहना के भेजता है। तुमसे किसने कह दिया कि कुत्तों की तरह मांगोगे तब दिया जाएगा, भिखारी बनोगे तब दिया जाएगा, औकात से गिर जाओगे तब दिया जाएगा। याद रखना किसी की जिंदगी ससुराल के टुकड़ों में नहीं गुजरा करती, जिंदगी उनकी गुजरती है जिस पे रब भी मेहरबान होता है, मदीने वाला मुस्तफा भी मेहरबान हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत ने बताया, हेलो आवाज को जरा सा कम कीजिए, पीछे आवाज नहीं आ रही सही से। इसका इक्वल का कम कर दो भाई। थोड़ा ईगो बिल्कुल कम कर दीजिए, पीछे आवाज सही नहीं आ रही। हजरत ने बताया इस इदारे के ज़ेरे एहतमाम सैकड़ों तंजीमें हैं जिनका काम यह है कि गरीब बच्चियों के निकाह के इंतजामात करना भी उसमें शामिल है। अलग अलग बहुत सारे काम हैं, अलग अलग बहुत सारे काम हैं, लेकिन अल्लाह भला करे हमारी कौम का। बारातें जाती हैं, बारात